जय हिंद। आज की इस वीडियो हम देखते हैं सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, एक एक करके पूरा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तो पहला देखते हैं सबसेट क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। ठीक है, इसको इंडिकेट हम इस तरह से करते हैं। अभी इसके देखिए यहाँ से इसका डिफिनेशन बेसिक क्या है कि इफ ए एंड बी आर कोई टू सेट है, मान लो ए और बी मैंने ले लिया कि दो कोई सेट है जिसमें से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब जो भी सेट ए का जो भी एलिमेंट रहेगा वो सारा सेट बी में अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो ए का सबसेट बी में होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके आपको समझते हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल में ले लेते हैं, कोई ए सेट है, ठीक है, जिसमें से एलिमेंट दे दिया 1 2 3 इस तरह से दे दिया। क्लियर है। बी कोई सेट ले लेते हैं जिसमें से 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और यहाँ से मैं 3 ले लेते हैं। अब यहाँ से देखना क्या ए सबसेट बी मेरा है या नहीं। तो यहाँ से क्या बोले कि ए एंड बी आर कोई टू सेट ले लिए। क्लियर है, जिसमें से देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का, सेट का जो भी एलिमेंट है 1 2 3 वो सारा अवेलेबल इन सेट बी में होना चाहिए। क्या है 1 2 3 यहाँ पर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अदर भी एलिमेंट रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब जो भी एलिमेंट ए में है वो सारा बी में होना चाहिए, तभी ये मेरा क्या है ए सबसेट बी है। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर बोल देगा क्या बी सबसेट ए मेरा है यहाँ पे, तो क्या बी का जो भी एलिमेंट ए में है नहीं है, सिर्फ ए में क्या 1 2 3 और बी में एलिमेंट क्या है 2 4 1 6 5 3 है, तो ये मेरा सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, जब सबसेट नहीं रहता तो इस तरह से लाइन दे देते हैं, जैसे इक्वल टू लिखते हैं, अगर नॉट इक्वल टू रहता तो हम इस तरह से लाइन दे देते हैं, उसी अकॉर्डिंग दे देते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल लेके आपको समझते हैं। जैसे एक कोई सेट ले लेते इस तरह से दे देंगे, मान लीजिए कि 1 4 5 ले लिए। बी कोई सेट इस तरह से ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए, 4 ले लिए, 1 ले लिए। अब यहाँ से देखना कि ए का जो भी एलिमेंट सेट बी में है, बी का यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा ए सबसेट बी भी हो जाएगा, क्योंकि 1 4 5 बी में भी है और बी का सबसेट ए में भी जा रहा है, यानी ए बी हो जाएगा, बी सबसेट ए बी हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या है सबसेट है एक दूसरे ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। अब देखिए यहाँ से सबसेट तो देख लिया, अब सबसे किसी भी सेट का सबसेट कितना होगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई एक सेट है ले लेते हैं। ठीक है, सेट ए मैं यहाँ से ले लिया 1 2 3 इस तरह से ले लिया। अब इसका सबसेट कितना होगा, एक सेट है इसका सबसेट मतलब सबका पार्ट कितना कितना होगा। तो किसी का भी सेट का सबसेट लिखना तो पहले कुछ नहीं तो 5 आएगा, 5 को या तो एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इस तरह से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 1 2 3 है। अभी 1 है पाला तो पाला इसका 1 डालेंगे, सारे करली ब्रैकेट में डालते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से 1 आ गया, फिर यहाँ से 2 आ गया, फिर यहाँ से हम 3 आ जाएगा। सबको एक एक करके लिख लिया, 5 तो पहले लिखाएगा, फिर 1 2 3 जितना भी एलिमेंट रहेगा पहले सिंगल सिंगल लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा ए 1 2 से पेयर बनेगा। ठीक है, तो 1 2 से आ गया, फिर यहाँ से 1 3 से बनेगा, तो यहाँ क्या आ गया 1 और 3 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, अभी एक एक 2 3 करके लिख दिए, फिर 1 2 के साथ गया, 1 3 के साथ गया। अब यहाँ से क्या गया 1 2 के साथ गया, 1 3 के साथ गया, तो बचा क्या लास्ट का, फिर यहाँ से लेंगे 2 3 के साथ जाएगा। ठीक है, 2 3 के साथ ऐसे इस तरह से समझिए, जैसे कोई ए बी और सी कोई इस तरह से सेट है। ठीक है, तो पहले ए बी सी इस तरह से ले लेना है। क्लियर है, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर पेयर बनेगा, फिर ए सी के साथ पेयर बनेगा, उसके बाद बी बचा तो बी फिर सी के साथ पेयर बनेगा, अगर और डी रहता तो बी इसके साथ पेयर बनता, उससे अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो वही लिखे, फिर 1 2 के साथ गया, 1 3 के साथ गया, 2 3 के साथ गया, कुछ नहीं बचा लास्ट में, तो 1 2 3 तीनों का पेयर बन गया। ये मेरा क्या बन गया, तो इस सेट का सबसेट बन गया। ठीक है, अब इसमें देखना टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, टोटल कितना आ गया 8। अब किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकता है, कोई और ज्यादा सेट दे दे 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट, इसमें पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है। तो यहाँ से देखिए इसका एक ट्रिक है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, जहां n क्या है मेरा, n जो है नंबर ऑफ क्या है मेरा एलिमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट से n का नंबर ऑफ, जैसे सेट ए है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, तो यहाँ इसको इस तरह से भी ले सकते हैं 2 पर पावर n ए सेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से n ए सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, यहाँ 2 पर पावर 3, यहाँ क्या आ गया 8, या तो इसे कार्डिनियल भी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, वो इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको। तो जैसे और एग्जांपल लेके और समझते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लिए यहाँ से क्या चीज कि एक कोई सेट है 1 4 5 6,
इस तरह से कोई सेट ले लिया, ठीक है। अब इसका 4 एलिमेंट का लेके बना के बताते हैं आपको। तो इसका कुछ नहीं, पहले क्या लिखा था 5, फिर क्या है मेरा 1 सेट है तो 1 डाल देंगे, फिर यहाँ 4 है तो 4 डाल देंगे, फिर 5 है तो 5 डाल देंगे, फिर 6 है तो 6 डाल देंगे। एक एक करके पहले बना दिए, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, 1 4 के साथ जाएगा, 1 5 के साथ जाएगा, 1 6 के साथ जाएगा, पेयर बनेगा। तो 1 4 के साथ बना, फिर 1 5 के साथ बना, फिर 1 मेरा 6 के साथ बन गया। क्लियर है। अभी इस तरह से हो गया, 1 4 1 5 1 6 के साथ बना। अब 4 है तो 4 5 के साथ बनेगा, 4 6 के साथ बनेगा। तो यहाँ से 4 5 के साथ बन गया और 4 6 के साथ बन गया। क्लियर है। अब यहाँ से 4 5 के साथ बना, 4 6 के साथ बना, 5 6 के साथ बन जाएगा। तो 5 यहाँ 6 के साथ पेयर बन गया। क्लियर है। अब यहाँ से मैंने एक एक करके पेयर बना दिए एक दूसरे से। अब यहाँ से फिक्स करते हैं, 1 4 को हम फिक्स करते हैं। तो 1 4 को यहाँ से फिक्स किया, तो 1 4 5 के साथ बनेगा और 6 के साथ बनेगा। तो 1 4 5 बन गया, फिर 1 4 6 के साथ पेयर बन गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 1 4 फिक्स किया, 1 4 5 के साथ बना और 6 के साथ मेरा बन चुका है। अब यहाँ से देखते हैं 1 4 को तो फिक्स कर लिया, अब 1 5 को फिक्स करते हैं। 1 5 को हम फिक्स करते हैं यहाँ से। तो 1 5 को फिक्स किया तो क्या बना मेरा 6 बना, ठीक है। 1 5 को पहले 1 4 को फिक्स किया तो 1 5 के साथ बना, 1 6 के साथ बना। अब यहाँ से 1 5 को फिक्स करेंगे तो 1 5 के 6 फिक्स करेंगे तो यहाँ से क्या बना मेरा 6 के साथ बनेगा। और तो आगे तो नहीं है, फिर 1 6 को तो हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि 1 6 को फिक्स करते अगर कोई आगे एलिमेंट रहता तभी लिखते, तो 2 ही कब बनता पेयर। तो 1 6 का तो बन चुका है ना यहाँ पे, तो नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। अब यहाँ से क्या मेरा बचा 4 5 6, तो बन एक 4 5 6 का ले लेंगे पेयर, ठीक है। और 1 4 5 तो बन चुका है ना, तो 1 4 5 ये मेरा बन चुका है। अब कुछ नहीं, जो बचा सारा एलिमेंट लिख लीजिए, फिर 1 4 5 6। क्लियर है। अभी इसको देखना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पर पावर n। तो 2 पर पावर n क्या है मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 1 2 3 4। तो 2 पर पावर 4 कितना हो गया मेरा 16। काउंट करना पड़ेगा 16 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकलता है। किसी भी आप एलिमेंट के इस तरह से आप निकाल सकते हैं, एक एक करके के पेयर बन करके बनता है, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्या आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय, ठीक है। इसको इंडिकेट इस तरह से सबसेट की तरह करते हैं, सिर्फ इधर मुड़ जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरह। तो इसका बेसिक डिफिनेशन वही सेम है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट होने चाहिए जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर अवेलेबल इन सेट बी में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, सेम उसी तरह से है सबसेट की तरह। जैसे एक कोई सेट ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, इस तरह से सेट है। बी यहाँ से कोई सेट हम ले लेते हैं कि 4 ले लिए, 5 ले लिए और 6 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या मेरा ए, क्या मेरा ये मेरा क्या सुपर सेट ऑफ क्या मेरा बी का, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि जो बी का एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट ए में है, यानी ए एंड बी आर टू सेट ऐसे होने चाहिए जो एवरी एलिमेंट सेट ए। यहाँ से इस उल्टा भी बोल सकते हैं इसको कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से बी का लिया है। बी आर अवेलेबल इन किस में होना चाहिए, ए का, ठीक है, ए का है। तो इसमें देखिए यहाँ से सेट बी का जो भी एलिमेंट है वो क्या सेट ए में सारा एलिमेंट अवेलेबल है, 4 5 6 सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल है। तो ये क्या मेरा ये मेरा सुपर सेट हो गया। क्या ये मेरा बी सुपर सेट ऑफ ए सॉरी बी सुपर सेट ऑफ ए बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि बी में क्या 1 4 5 6 सारे एलिमेंट 4 5 बी एलिमेंट में बी सेट में नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल एक और लेके समझाते हैं आपको। कोई एग्जांपल कोई सेट है, मान लेते हैं 1 2 और यहाँ से 3 ले लेते हैं। बी कोई सेट है, इसमें ले लेते हैं 4 5 3 1 6 और 2, इस तरह से ले लिए। तो देखिए यहाँ से सारा जो भी सेट ए का एलिमेंट है वो सारा सेट बी में एलिमेंट से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं बी का जो भी यहाँ से मिल रहा है मेरा बी का सुपर सेट ऑफ ए का आ रहा है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग और जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह से आपको दे देगा कि मान लीजिए अगर ए कोई सेट है और ए मान लीजिए ए बी और सी दे दिया, ठीक है, और बी कोई सेट है उसमें दे दिया मान लीजिए बी ए सी दे दिया, तो दोनों तो एलिमेंट्स इक्वल ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह दोनों को लिख सकते हैं, इस तरह से भी या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो देखते हैं हम प्रॉपर सबसेट का।
अब देखते हैं यहाँ से प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, इसको प्रॉपर सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। इसको इंडिकेट हम इस तरह से करते हैं, यहाँ इक्वल का साइन नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा डिफिनेशन में सम चेंज हुआ, बाकी सेम है। इफ ए एंड बी आर टू सेट हो, ठीक है, कोई ए और बी दो सेट हो, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लेते कोई सेट ए है जिसमें से सेट जो भी सेट ए का सारा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सम अनदर एलिमेंट, कुछ अनदर एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, आर अवेलेबल इन सेट बी में। ठीक है, ए का जो भी एलिमेंट रहेगा वो तो रहना ही चाहिए सेट बी में, प्लस बी सेट बी में कुछ अनदर एलिमेंट भी होना चाहिए। एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेट ए दे दिया, मान लीजिए इस तरह से 1 2 3 ले लेते हैं, क्लियर है। अब उसी अकॉर्डिंग सेट बी में दे देता है, मान लीजिए कि 1 2 3 इस तरह तो दे दिया कि देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये तो दे दिया। ठीक है, कि सेट ए में जो भी एलिमेंट होना चाहिए एंड सम अनदर एलिमेंट भी, मान लीजिए 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, इस तरह से आर अवेलेबल है सेट बी में, तो हम इसे बोल सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का। ठीक है, इस तरह से सिंपल है। जैसे यहाँ से एग्जांपल एक और हम समझते हैं, जैसे कि कोई ए सेट दे दिया, मान लीजिए यहाँ से 4 5 6 इस तरह दे दिया, बी कोई सेट दे दिया 5 6 4, तो ये दोनों क्या दोनों इक्वल है। यहाँ से मैं अभी बताते हैं सबसेट में इक्वल इस तरह से होता है, इक्वल ये दोनों रहता तो ये सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं इसको बोल सकते कि ये प्रॉपर सबसेट या बी प्रॉपर सबसेट, इस तरह से हम इसको नहीं बोल सकते, ये नहीं है। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दे तभी हो पाएगा। अगर यहाँ से मान लीजिए सिर्फ 1 हम ऐड कर देंगे ना, तो ये जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का बन जाएगा। ये क्लियर है। तो इस वीडियो में मैंने प्रॉपर एक एक चीज आपको बताया, और इसमें और हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितनी इसकी बनेगी, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए इसका कुछ नहीं, सबसेट निकालने के लिए क्या करते हैं 2 पर पावर n, तो वहां इक्वल टू होता था कि जो भी एलिमेंट हम लेते थे इक्वल हो जाता था, यानी 4 5 6 भी, लेकिन यहाँ एक घटा देंगे क्योंकि इक्वल नहीं है। देखिए कैसे होता है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं, 1 2 और 3 कोई सेट ले लिया। ठीक है, अब इसका प्रॉपर सबसेट निकालना है, तो सेम है, कुछ भी निकालना, पहले 5 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर यहाँ से 3 लेना है, फिर यहाँ से 1 2 के साथ जाएगा, फिर यहाँ से 1 3 के साथ जाएगा। ठीक है, पेयर बनेगा, फिर 2 3 के साथ पेयर बनेगा। उसके बाद हम सबसेट में क्या करते थे, 1 2 3 का भी सबसेट कर देते थे, राइट, 1 2 3 का। लेकिन यहाँ से क्या है कि इक्वल नहीं है, सिर्फ सबसेट बोला, तो इसका देखिए खुद थोड़ा सा यहाँ से क्या ना कि जैसे कि ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन बोले या ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो ए भी आ जाता था, लेकिन ये सिर्फ ग्रेटर है या लेस देन जो भी है, तो सबसेट में हम इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 हम इसको नहीं लेंगे, इंक्लूडिंग नहीं करेंगे इसमें, तो यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट कितना बन जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सॉरी कितना सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट कितना बन गया 7। फार्मूला क्या है कि 2 पर पावर n, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो 3 डाल दिए -1, तो 2 पर पावर 3 कितना होता है 8 -1 कितना आ गया 7। ए होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, जैसे आपको प्रॉपर हम एक एक चीज इस वीडियो में अभी देख चुके हैं, जैसे आपको पूरा क्लियर यहाँ से कर देते हैं। जैसे ये लिख के समझते हैं क्या क्या मैंने आज के वीडियो में देखे हैं, कि जैसे कि मैंने अभी बताए थे कि सबसेट क्या है। सबसेट में मैं क्या बोला कि ए सबसेट बी होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या निकालते हैं 2 पर पावर n। सुपर सेट में क्या देखे थे कि सिर्फ इंडिकेशन इसको जो हम करते हैं वो ये जो है राइट साइड के नहीं बल्कि लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हो। ठीक है, तो इस तरह क्या था मेरा सुपर सेट, एक क्या था सबसेट, और प्रॉपर सबसेट में क्या है कि इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं, यहाँ इक्वल टू नहीं होता, बस यही डिफरेंस है आज के वीडियो में, बस यही हम देखे हैं। ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल का इसका मैंने बताया था कि जैसे ए सेट कोई 1 2 3 है और बी कोई सेट है इसी तरह से 2 3 1 है, तो ये मेरा ए सबसेट बी बोल सकते हैं एंड बी सबसेट ए भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है, ये इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये दोनों है मेरा, लेकिन ये ए सबसेट भी नहीं बोल सकते। अगर यहाँ से सम इंक्लूडिंग हम यहाँ से 0 भी कर देंगे ना, अगर 1 2 3 0 ला देंगे, तो हम ये दोनों के कंपेयर में बोल सकते हैं कि मेरा क्या है ए जो है ए बी का एलिमेंट, बी का जो भी 2 3 1 है सारा ए में है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या चीज कि बी जो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का है। ठीक है,
क्योंकि ये में ज्यादा बड़ा, यानी इस तरह से भी समझिए, एक का एलिमेंट के ना 4 आ गया तो 1 2 3 4, 4 बड़ा, ये तो 3 एलिमेंट है तो 4 बड़ा है। और यहाँ इक्वल हम नहीं देखते हैं प्रॉपर सबसेट, बस यही है। और यहाँ से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए भी देख चुके हैं 2 पर पावर n माइनस 1 करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने पूरा पर मैंने एक एक चीज करके देख लिया, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक एक एग्जांपल करके देख लिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।